आप सभी का आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों इसी तरह से मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। जैसा कि आपको पता है कि विश्व का भूगोल पे हमारा अध्ययन चल रहा है। एक दिन हम उसका अच्छे से अध्ययन करते हैं, फिर अगले दिन उसका या उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है वो मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ दोस्तों। ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो या फिर अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ प्यारे दोस्तों। और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पठार है जो एक मैदान और एक पर्वत के आधार के बीच का सपाट क्षेत्र है? प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक पठार एक मैदान और एक पर्वत के आधार के बीच का सपाट क्षेत्र है? आपको ऑप्शन है इंटर माउंटेन पठार, पर्वतारोही पठार, डोम सदृश पठार या फिर महाद्वीपीय पठार। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, लगता है पहला प्रश्न जो है वो पठार से रिलेटेड बन गया है, पर चलिए चलते हैं। इनमें से कौन सा पठार एक मैदान और एक पर्वत के आधार के बीच का सपाट क्षेत्र है? फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए प्यारे दोस्तों कि सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इनमें से कौन सा पठार एक मैदान और एक पर्वत के आधार के बीच का सपाट क्षेत्र है? तो ये होगा आपका पर्वतारोही पठार। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? ऑप्शन है ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत या फिर वलित पर्वत। फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है। तो दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला जिस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है वो है आपका वलित पर्वत। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो पहला कथन है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। दूसरा कथन है, सिंध गंगा मैदान इसी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। तीसरा, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है, पहला और तीसरा, केवल पहला, केवल दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए। तो दोस्तों देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंध गंगा मैदान इतनी विस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, बिल्कुल सही है। तीसरा है, मानसून का स्वरूप वर्तमान से अलग होता है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो पहला दूसरा तीसरा किस कूट पे दे रहा है? डी पे दे रहा है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो निम्नलिखित में से क्या हुआ होता? यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो निम्नलिखित में से क्या होता? ऑप्शन है, तटीय भारत में भूमध्य सागरीय जलवायु होती, सर्दियों के महीनों में मानसून की वर्षा होती, सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में आर्द्रता स्थित होती। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा।
प्यारे दोस्तों, यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो निम्नलिखित में से क्या होता? तो सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे हो जाते। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे: गहरे खड्ड, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। तो उपर्युक्त में से कौन सी हिमालय के तरुण वलित यानी नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, जब आप हिमालय की यात्रा करते हैं तो आप निम्नलिखित को देखते हैं: गहरे खड्ड को भी, यू घुमाव वाले नदी मार्ग को भी, समानांतर पर्वत श्रेणियों को भी, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। तो उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? चारों। तो चारों को स्कूट पे दे रहा है डी पे। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, अरकान एवं पेगुयोमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है। अरकान और पेगुयोमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है। आपका ऑप्शन है बलूचिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में, कश्मीर में। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों। ये IAS प्री में आ चुका है 2009 में, और SSC में ये जो आप कह सकते हैं 10+2 वाला, इसमें भी पूछा जा चुका है। चलिए बताइए, पूछा जा चुका है तो बताइए फटाफट से। तो कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फटाफट से उत्तर दीजिए कि अरकान एवं पेगु योमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है। तो दोस्तों, अरकान एवं पेगु योमा प्रसार उस हिमालय का है जो कहाँ स्थित है, यही आपका प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे दोस्तों म्यांमार। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी चोटी है पंजाब हिमालय के भाग, नेपाल हिमालय के भाग, कुमायूं हिमालय के भाग, असम हिमालय के भाग। फटाफट से उत्तर दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। नंदा देवी चोटी है तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कुमायूं हिमालय। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? प्रश्न क्या है कि एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्वे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? आपके ऑप्शन है 1969 ईस्वी में, यानी कि 1969 ईस्वी में, दूसरा 1957 ईस्वी में, तीसरा 1898 ईस्वी में, तीसरा 1953 ईस्वी में। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्वे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी, यही आपका प्रश्न है। तो दोस्तों, बात की जाए तो एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने 29 मई 1953 को एवरेस्ट की 29,035 फुट ऊंची चोटी पर पहुंचे तथा दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। तो ये कब हुआ था प्यारे दोस्तों? तो ये हुआ था 29 मई 1953 को। 29
मई 29 मई 1953 को हुआ था ये। तो 1953 ऑप्शन में है। तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? ऑप्शन है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी या फिर नंगा पर्वत। फटाफट से प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट, जिसे स्थानीय तौर पर सागर माथा या कोलो, बात समझ आ रही, सागर माथा या कोमोलांगमा के नाम से जाना जाता है, समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है जो हिमालय की महालंगुर हिमालय उप श्रेणी में स्थित है। और इसकी सीमा जो है वो चीन नेपाल सीमा है और इसके शिखर बिंदु से होकर गुजरती है। यानी कि चीन नेपाल की जो सीमा या शिखर बिंदु है उससे होकर ये गुजरती है। और हिमालय की किस चोटी को सागर माथा या कोमोलांगमा कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों कि प्रायद्वीपीय उत्तर, माफ कीजिएगा, प्रायद्वीप भारत उच्चतम पर्वत चोटी है। यानी कि प्रश्न क्या है कि प्रायद्वीप भारत की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? ये प्रश्न भी आपका बन सकता है इस तरह से कि प्रायद्वीप भारत का उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? आपका ऑप्शन है नीलगिरी, महेंद्रगिरी, डोडा बेटा या फिर अनाईमुदी। फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों। प्रायद्वीप भारत का उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों बात की जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो यह अनाईमुदी है। यह चोटी केरल के इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ठीक है। और फुट की बात की जाए तो 8842 फुट है। अनाईमुदी नाम का मतलब होता है हाथी का सिर। तो यह आंसर क्या हो जाएगा? अनाईमुदी। तो आपसे डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और इसकी अगर फुट में ऊंचाई की बात की जाए तो 8842 फुट है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल में नए विजिटर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़रा ज़रा शेयर करें। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आगे के प्रश्न। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मर्ग, दुआर, चोस, दून। दोस्तों अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। और इससे पहले भी और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डाला जा चुका है, आप उसको भी देख करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आप जितने ज़्यादा प्रश्नों को देखेंगे उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँचेंगे, उतना ज़्यादा आप मजबूत बनेंगे अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं। जो आपके पास बुक अवेलेबल है उस बुक को पढ़ने का प्रयास करें दोस्तों, और मन लगा के पढ़ाई करें दोस्तों। चलिए तो हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है गर्ग, दुआर, चोस, दून। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दून। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय चोटी की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टेथीज, इंडो ब्रह्मा, शिवालिक या फिर गोदावरी। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए प्यारे दोस्तों।
फटाफट से उत्तर कीजिए दोस्तों, आप लोग उत्तर नहीं किया करते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति जिस सन्नति से हुई है उसका नाम है टेथिस सागर। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टेथिस सागर जो है प्यारे दोस्तों, वो एक लंबा संकरा और उथला समुद्र था जो लौरासिया और गोंडवाना लैंड नामक दो महाद्वीपों के बीच में स्थित था। इस समुद्र में नदियों से लाए गए तलछट जमा हो गए थे। बात समझ में आ रही है दोस्तों? लगभग 120 मिलियन वर्ष पहले विश्व में केवल दो बड़े महाद्वीप थे, उत्तर में लोसारिया या अंगारा लैंड और दक्षिणी गोलार्ध में गोंडवाना लैंड। लोसारिया और गोंडवाना लैंड के बीच तेथिस सागर नामक एक लंबा संकीर्ण उथला समुद्र था। बात समझ आ रही प्यारे दोस्तों? तो हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो तेथिस सागर से हुई है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? आपका ऑप्शन है 8,598 मीटर, 8,024 मीटर, 7,655 मीटर, 8,868 मीटर। दोस्तों बात की जाए हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है प्यारे दोस्तों 8,598 मीटर। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिमालय में हिम रेखा यानी स्नो लाइन निम्न के बीच स्थित है या निम्न के बीच होती है। आपका ऑप्शन है 5400 से 6000 मीटर पूर्व में, 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, 4500 से 6000 मीटर पूर्व में, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। तो फटाफट से इसका जवाब दीजिए कि हिमालय में जो हिमरेखा होती है यानी कि स्नो लाइन होती है वो किन के बीच होती है? तो दोस्तों हिमालय में हिम रेखा यानी स्लो लाइन निम्न के बीच स्थित होती है। तो ये स्थित होती है प्यारे दोस्तों तो दोस्तों हिमालय में हिमरेखा जो होती है वो किनके बीच होती है? तो ये होती है 4500 से 6000 मीटर पूर्व में। बात समझ रही? मीटर पूर्व में होती है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट क्या होता है? एक अवशिष्ट पर्वत, एक ज्वालामुखी पर्वत, एक भ्रंश कगार या फिर एक मुर्दार पर्वत? तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों, पश्चिमी घाट क्या है? बताइए फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, पश्चिमी घाट क्या है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट है एक भ्रंश कगार। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। तो उपर्युक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम क्या होगा? तो यही आपको जवाब देना है। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों निम्नलिखित पर विचार जो करना है, देखिए क्या बताना है, उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए पहला आपका आता है महादेव पहाड़ियाँ, उसके बाद आता है सतपुड़ा पर्वत, उसके बाद आता है सह्याद्री पर्वत। तो यानी कि पहला तीसरा दूसरा, पहला तीसरा दूसरा कहाँ पे? सी पे। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है? अरावली, विंध्याचल, हिंदुकुश या फिर सतपुड़ा? तो दोस्तों उत्तर पश्चिम में स्थित जो पर्वत है वो है आपका अरावली पर्वत। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि संप्राय मैदान के विषय में सत्य है। पहला कथन है नदियों के अपर्दन द्वारा निर्मित मैदानों में सर्वप्रथम पेनी प्लेन मैदान है। ये कथन सही है दोस्तों। अगला कथन है नदियाँ अपने अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में उच्च स्थल खंड यानी पहाड़ पठार को काट कर अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं, जिसे पेनी प्लेन कहते हैं। बिल्कुल सही दोनों। तो दोनों कथन सही है दोस्तों। ये किस कूट पे दे रहा है? सी पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे दोस्तों। आप इसको लगाएं, समझने का प्रयास करें। निश्चयात्मक मैदान से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अपर्दन के कारकों द्वारा धरातल के किसी भाग से अपघटित पदार्थों को परिवहित करके दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर देने से ऐसे मैदान का निर्माण होता है। दूसरा कथन कह रहा है कि विश्व के अधिकांश मैदान इन्हीं मैदानों की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन आपके क्या हैं? सही हैं। तो ये किस कूट पे दे रहा है? ए पे दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लावा मैदान के विषय पर विचार कीजिए। पहला, ऐसे मैदानों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले लावा तथा अन्य पदार्थों के निक्षेपण से होता है। दूसरा है ऐसे मैदानों में खनिज पदार्थों की अधिकता के कारण वे उपजाऊ होती है। तो सही कूट का चयन कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, लावा मैदान के विषय पे अगर विचार किया है हमने कि ऐसे मैदानों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले लावा तथा अन्य पदार्थों के निक्षेपण से होता है, तो ये कथन सही है। अगला है ऐसे मैदानों में खनिज पदार्थों की अधिकता के कारण वे उपजाऊ होती है। बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन किस कूट पे दे रहा है? आपका डी पे दे रहा है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पर्वत का नाम दिया है, एक तरफ सर्वोच्च चोटी हिमालय पर्वत, आल्पस पर्वत, राखी पर्वत, यूराल पर्वत। चोटी के नाम दिया है माउंट एवरेस्ट, माउंट एल्बर्ट, माउंट ब्लैक, गोरा, नैरोड, नाया। चलिए आइए देखते हैं कि इसका सही कूट क्या होगा। तो दोस्तों हिमालय पर्वत तो माउंट एवरेस्ट हो गया आपका। आल्पस पर्वत माउंट ब्लॉक हो जाएगा, और राखी पर्वत आपका हो जाएगा दोस्तों माउंट एल्बर्ट। यूराल पर्वत आपका क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? ये हो जाएगा गोरा, नैरोड, नया। ठीक है, नैरोड, नाया। तो दोस्तों आपका कूट होना चाहिए 1324, यानी 1324। 21 कूट पे दे रहा है सी पे, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पर्वत के नाम, एक तरफ उसकी अवस्थिति। तो दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, सतपुड़ा भारत, साल्ट रेंज पर्वत पाकिस्तान और हेनरी पर्वत यूएसए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है, सतपुड़ा भारत में स्थित है, सॉल्ट रेंज पर्वत पाकिस्तान में और हेनरी पर्वत यूएसए में। तो 1 2 3 4 कहाँ पे? डी पे दे रहा है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? एक तरफ पर्वत के नाम है, एक तरफ सर्वोच्च चोटी। आइए देखते हैं कि कौन सही सुमेलित है। दोस्तों यूराल पर्वत की बात करें तो ये गोरा नरोड नामा में स्थित है या नरोड नाया में स्थित है। यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। बाकी एंडीज पर्वत आप जानते ही हैं, ये माउंट एल्बर्ट में स्थित नहीं है। कमेंट में करके बताइए एंडीज पर्वत कहाँ स्थित है, या ये ऐसे बताइए कि एंडीज पर्वत की सबसे चोटी का नाम क्या है। दोस्तों अगर एंडीज पर्वत की बात करें तो ये काकागुआ में पड़ता है। राखी पर्वत की बात करें तो ये माउंट एल्बर्ट में पड़ता है प्यारे दोस्तों। ठीक है। और तियन शान पर्वत की अगर हम बात करें तो ये पीके पोवेड़ा में पड़ता है। ठीक है। इसकी चोटी का नाम क्या है? पीके पोवेडा। इंडीज पर्वत की ऊंची चोटी का नाम एकाकागुआ है, और राखी का माउंट एल्बर्ट है। तो इस हिसाब से आपका ए राइट हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर्वत में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित नहीं है, यानी स्थित नहीं है? आपका पहला ऑप्शन है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ग्रीन पर्वत, रेड पर्वत या फिर व्हाइट माउंटेन। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित नहीं है वह है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, डेक्कनसबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया।
तो दोस्तों ड्रैकेंसबर्ग पर्वत की अगर हम बात करें तो ये कहाँ स्थित है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है और इसकी जो ऊंची पहाड़ियां हैं वो लगभग 2000 से 3000 मीटर ऊंची हैं। कितनी हैं? 2000 से 3000। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मजबूत बनेंगे। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।